हेलो ट्रेडर, स्वागत है फिर से आप सभी का इंट्राडे ट्रेडिंग एकेडमी में। और गाइस, आज के डेट की यहाँ पर बात करें तो हो रही है 24 मार्च। और आज हमने जो ट्रेड बनाया है वो स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ ट्रेड बनाया है मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में। और देखेंगे तो करीबन 800 रुपए का हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। अब लॉजिक क्या है ये आपको चार्ट के ऊपर मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ मैं गाइस कि मैंने यहाँ पर सोचा है कि मेरा जो पेड कोर्स है वो मैं यहाँ पर यूट्यूब पे लॉन्च करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। आपको यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन और साथ ही साथ हो सकेगा तो एसएल हंटिंग जो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ वो मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो आपको बस यही करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल का आइकन क्लिक करके रखना है, क्योंकि जब भी मैं आने वाले समय में वीडियो अपलोड करूंगा या फिर मैं लाइव ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा या फिर मैं लाइव यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ट्रेड किया जाता है, तो उसके नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या लॉजिक से हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया था। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, हम यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा के रखेंगे। और आपको ना एसएल हंटिंग अगर सीखनी है या फिर प्राइस एक्शन सीखना है तो आपको चार्ट एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर आपको चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपको कैंडल समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर ट्रेडर नहीं बन सकते गाइस। कोई भी इंडिकेटर आपके काम नहीं आने वाला है, इंडिकेटर ट्रेडिंग करना ही नहीं है गाइस। तो यहाँ पर सिंपली चार्ट देखिएगा, कैंडल देखिएगा, उनको पढ़ना सीखिए और यहाँ पर आप अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हैं। तो 15 मिनट में चार्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो गैप था वो यहाँ पर फील हो गया, यहाँ पर है ना। इसके बाद यहाँ पर जो गैप बना था वो ईस्ट ट्रेड के साथ यहाँ पर फील हो गया। लेकिन अगर देखेंगे तो प्रीवियस एक यहाँ पर जो गैप है वो यहाँ पर आपको पेंडिंग नजर आ रहा है, जो कि पिछले 3 दिन में यहाँ पर क्या हुआ, फील नहीं हो पाया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ही सिंपल तरीके से इसको यहाँ पर फील किया गया है। करीबन 17,000 का जो यहाँ पर प्राइस बन रहा था वहां पर इस गैप को फील किया गया है। तो अगर आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट में आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस हो रही है कि सबसे पहला जो कैंडल यहाँ पर बन रहा है वो क्या बन रहा है। यहाँ पर अगर आपको रेड नजर आ रहा है या फिर ग्रीन नजर आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये जो कैंडल है वो इनडिसीजन कैंडल कहलाई जाती है, इसको इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। यहाँ पे ना बायर ढंग से यहाँ पर ट्रेड कर पा रहे हैं, ना सेलर ट्रेड कर पा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद एक क्या हुआ कि बड़ी सी रेड कैंडल बनी, जो कि है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम आपको उतना नजर नहीं आ रहा है। तो इससे मुझे ये आइडिया आ गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैपिंग होने वाली है, और वही हुआ मार्केट में। अब हमको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि हमको यहाँ पर अपोजिट ट्रेड बनाना है। थर्ड यहाँ पर क्या था कि अगर आप यहाँ पर पीसीआर डेटा चेक करेंगे तो पीसीआर डेटा एक्सट्रीमली निगेटिव है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कॉल साइड पे ट्रेड बनाना यहाँ पर सिंपल नहीं था। तो हमने यहाँ पर एक लॉजिक अपनाया। हमने यहाँ पर क्या किया, कल के दिन मार्केट में एक्सपायरी थी और मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, सडनली सेलिंग करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर बहुत सारे जो सेलर हैं यहाँ पर बैठे होंगे, डेफिनेटली यहाँ पर बैठे होंगे। और साथ ही साथ आज की मार्केट की कैंडल देख के भी जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि मार्केट की फर्स्ट कैंडल जो यहाँ पर ब्रेक होती है उसके साथ यहाँ पर ट्रेड बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो एसएल हंटिंग की जाती है फिबोनाची के साथ। तो अगर प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास जो प्रीवियस लो है उसको आपको मार्क करना है, और साथ ही साथ प्रीवियस डे का जो हाई है उसको आपको यहाँ पर मार्क करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 127 को यहाँ पर बिल्कुल रिस्पेक्ट किया। और जो बड़े नए नए जो ट्रेडर होते हैं उनको यहाँ पर 1 मिनट में समझाया जाता है। बहुत ऐसे यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे हैं जो कि यहाँ पर बताते हैं कि 127 अगर ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर बनता है 161 का। लेकिन एसएल हंटिंग में बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या हुआ गाइस, अगर आप देखेंगे तो 127 ब्रेक हो गया, लेकिन इसका जो लेवल था वो 17,018 के आसपास था। और उसके बाद जो हमारा गैप फिलिंग का लेवल था वो 17,005 का हमारा लेवल था। तो हमने यहाँ पर सिर्फ वेट किया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल बनाई है हैमर के साथ। अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा हैमर यहाँ पर बना है, लेकिन इस कैंडल के साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अपोजिट ट्रेड करना है तो थोड़ा सा रिस्की होता है। और हमने यहाँ पर बहुत ही छोटे एसएल के साथ छोटा सा टारगेट हमने यहाँ पर रखा था। अब हमने यहाँ पर क्या किया, प्राइस एक्शन को यहाँ पर मिक्स किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो ट्रेड बनाया है, ऑर्डर बुक में चले जाते हैं, 9:35 पर हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया है, जो कि करीबन इस कैंडल के आसपास हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया है। तो यहाँ पर ट्रेड बनाने का रीजन सिंपल था गाइस। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का यहाँ पर क्या मिल रहा है, पैटर्न नजर आ रहा है, जो कि है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर देखेंगे तो ढंग से आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, इसके ब्रेकआउट पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने वाला था और हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। एसएल हमने बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा यहाँ पर रखा था, जो कि हमारा 8 पॉइंट का ही था।
अगर यहाँ पे देखेंगे तो 138 पर हमने यहाँ पर एंट्री की थी और 130 का हमने यहाँ पर क्या किया था, ऐसे लगा लिया था इसके साथ। और अगर आप देखेंगे उसके बाद मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे अब जाना स्टार्ट किया और रेड कैंडल बनाए, फिर से यहाँ पर क्या किया कि सेलर को यहाँ पर इन्वाइट किया कि मार्केट फिर भी सेलर प्रेशर में है और यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट किया। अगेन देखेंगे तो बड़े बड़े दो बड़े कैंडल्स बनाए, इनके स्टॉप लॉस हंट किए। अगेन यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर बना के यहाँ पर फिर से जो ट्रेडर्स होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं, उनको बताया कि फिर से सेलिंग होने वाली है, फिर से री एंटर कर सकते हैं। अगेन उन्होंने एंटर किया और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक बड़ी सी कैंडल बनाने के बाद इनके भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किए गए। साथ ही साथ इनके यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किए और जिन्होंने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, करीबन यहाँ पर जो पोजीशन बनाई थी, उनके जो स्टॉप लॉस है डेफिनेटली ट्रेल होते जा रहे थे और वो भी ऑलमोस्ट यही थे करीबन यहीं के आसपास उन्होंने अपने जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल किए थे, इनको भी हंट किया था। अब टारगेट की अगर बात करें तो किस तरह से हमने टारगेट डिसाइड किया, तो डेफिनेटली फिबोनाची का यूज करते हैं। तो आज के डे का जो हाई होता है उसको मार्क करना है और आज के डे का जो लो बना है उसको मार्क करना है। अब हमने करीबन यहाँ पर ट्रेड बनाया था, तो जो नए ट्रेडर होते हैं वो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस यहाँ पर दिखते हैं मुझे कि जो कि बताते हैं कि 138 का यहाँ पर ले सकते हैं, 50 का ले सकते हैं, 60 का ले सकते हैं। जैसे 60.61 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली उसका टारगेट आता है वो यहाँ पर 188 और 100 का यहाँ पर आपको टारगेट मिल जाता है, ऐसे आपको समझाया जाता है। लेकिन फिबोनाची ऐसे यूज नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉसेस लेने पड़ेंगे मार्केट में। गाइस इस तरह से ट्रेड नहीं किया जाता है। उनका लॉजिक होता है, बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन वो स्टॉक के लिए होता है या फिर एक बड़े टाइम फ्रेम जो होता है उसके अंदर यूज किया जाता है। इसे छोटे टाइम फ्रेम में फिबोनाची लगाकर अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर लॉस होने वाला है। तो हमने यहाँ पर किस तरह से प्रॉफिट बुक किया, देखिए गाइस, जिन मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ से सेलिंग करके चले हैं और यहाँ से सेलिंग करके चले, तो यहाँ पर ये लोग तो निकल गए थे क्योंकि इनके स्टॉप लॉस हंट किए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो बैठे थे उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर हंट होंगे, डेफिनेटली एक तो यहाँ पर ये ट्रेल करेंगे या फिर इनका जो प्रॉफिट है वो 50% से भी कम हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो बंदा सेल करके गया उसको एक अच्छा खासा यहाँ पर 100 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 70% कम हो जाता है। तो डेफिनेटली वो यहाँ पर क्या करेगा, एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर जो भी प्रॉफिट बन रहा है वो लेकर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट देखेंगे तो हमने जो प्रॉफिट बुक किया है वो 0.61% पे बुक किया है, इस कैंडल पर बुक किया है। अगर देखेंगे तो 948 पर हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बुक कर लिया था। तो हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया था, हमारा टारगेट बिल्कुल माफ कीजिएगा 61% का हमारा टारगेट था और हमने यहाँ पर इसको बुक किया है। तो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के बाद हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट बुक किया करीबन 16 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पर कोशिश की थी। 160 के आसपास था, लेकिन एग्जिट करते करते एक जो कैंडल्स बनती है, इस तरह कैंडल्स बनती है, इसमें आपका जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और यहाँ पर 155 में हम यहाँ पर निकल गए। करीबन 1000 रुपए के आसपास बुक करे थे, लेकिन 800 रुपए के आसपास हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बुक हुआ है। तो गाइस आई होप जो मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग सिखाई है, जो समझाई है, वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग करनी है गाइस, आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं यूज करने हैं। अगर आप इंडिकेटर ट्रेडिंग यूज करते हैं तो मेरे साथ आप यहाँ पर बनेगा। मैं आपको चार्ट रीडिंग बता दूंगा पूरे की, चार्ट कैसे रीड किया जाता है, कहाँ पर सेलर बैठे हैं, कहाँ पर बायर बैठे हैं, कहाँ पर उनके स्टॉप लॉस है। बिल्कुल मैं आपको प्राइस एक्शन में यहाँ पर सारी चीजें समझाऊंगा, आपको मैं एसएल हंटिंग में चीजें समझाऊंगा। बस आपको ना इंडिकेटर ट्रेडिंग नहीं करनी है गाइस। अगर आपको चाहिए तो एक या दो इंडिकेटर आप यहाँ पर मैक्सिमम यूज कीजिएगा, लेकिन उससे ज्यादा इंडिकेटर ट्रेड नहीं करना है। देखिए इंडिकेटर जो होता है वो हमेशा आपको लेट सिग्नल देता है, लेकिन प्राइस एक्शन आपको एकदम बॉटम से बता देता है कि अब यहाँ पर क्या यहाँ पर ट्रेड होने वाला है। तो गाइस मेरे साथ यहाँ पर आप बने रहिएगा, आपको मैं सिखा दूंगा सारी चीजें फ्री में, बिल्कुल आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मेरे साथ बने रहेगा, आपको मेरे चैनल पर चले जाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन क्लिक करना है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको यहाँ पर अपडेट देते रहता हूँ, छोटे मोटे इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप नए ट्रेडर्स हैं तो डेफिनेटली वो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है नीचे कमेंट, और कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपको एग्जैक्टली क्या लॉजिक समझ में नहीं आया। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊं, वो आपको मैं वीडियोस बनाकर और समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।